नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल और ये जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं कमांडर सुमंत जोशी। मैं डॉक्टर रत्ना आष्टेकर। आज हम आपको एक नए विषय के बारे में बताना चाहते हैं। तो रत्ना जी, आज हम क्या कहने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को? मैं सोच रही थी हम डायबिटीज के बारे में ही आगे कुछ बात करें, जैसे डायबिटीज क्यों होता है। हाँ, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि बीमार हुए तो कोई किसी चीज का संक्रमण हो गया, कुछ बैक्टीरिया वायरस आ गया, और सर्दी ज्यादा पड़ गई तो सर्दी जुकाम हो गया, ज्यादा कुछ खा लिया तो उसके कुछ हो गया। लेकिन ये डायबिटीज क्या चीज है और ये धीरे धीरे करके कैसे बढ़ता है हमारे शरीर में? आज जरा इसके बारे में आप खुलकर बताइए। देखिए, डायबिटीज ये एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है। मतलब ये कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व है, लेकिन उसके जड़ जो है, उसका कारण जो है वो है कि शरीर में जो इंसुलिन नाम का हार्मोन तैयार होता है, वो हार्मोन कि या तो गलत काम करने से या तो उसकी निर्मित ही कम होने की वजह से डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है। उसके बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सब हो जाता है। मतलब आज आप उसका जो अंदर का जो तंत्र है वो समझाएंगे हमें। जी हाँ, जी चलो, हाँ। बहुत अच्छे। ओके। आइए देखते हैं। अग्नाशय की बीटा पेशियों में इंसुलिन की निर्मित हो जाती है। इंसुलिन की निर्मित अगर बहुत कम मात्रा में हुई या बंद ही हो गई तो उसके बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 मधुमेह। अगर इंसुलिन की निर्मित तो हो रही है, लेकिन उस इंसुलिन को अगर प्रतिरोध हो रहा है, मतलब इंसुलिन के लिए काम के लिए अगर रेजिस्टेंस है, तो अधिक मात्रा में अकार्यक्षम इंसुलिन की निर्मित हो जाती है। बार बार खाना, जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाना और एक्सरसाइज ना करना, ये 3 महत्व के कारण हैं जिसकी वजह से इंसुलिन को प्रतिरोध निर्माण हो जाता है। और ऐसी अवस्था में शरीर का उसको जो रिस्पॉन्स है वो और ज्यादा इंसुलिन निर्माण करने का होता है। इसकी वजह से इंसुलिन का स्तर शरीर में सदैव बढ़ा हुआ रहता है। अब इंसुलिन जो है ये स्टोरेज हार्मोन है, मतलब ये कि इंसुलिन ये संचय करने वाला हार्मोन है। तो जितना ज्यादा स्तर इंसुलिन का शरीर में रहेगा, उसका उसकी वजह से खून और पेट में चर्बी बढ़ती जाएगी। उसके साथ साथ खून में चर्बी बढ़ना मतलब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, उसके साथ साथ आने वाली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, और उसका आगे का पड़ाव जो है वो है टाइप 2 डायबिटीज। मतलब इंसुलिन निर्मित जो बीटा पेशियों से होती है उसमें कुछ भी बिगाड़ हो गया, इंसुलिन प्रतिरोध हो गया, तो उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होता है। अगर इंसुलिन निर्मित ही कम हो गई तो टाइप 1 डायबिटीज होता है। अब जिनको टाइप 2 डायबिटीज है उनमें 2 स्टेजेस हम देखते हैं। जैसे पहली अवस्था में बहुत ज्यादा इंसुलिन निर्माण करके शरीर शुगर कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। तो शुरू की अवस्था में हम देखते हैं कि शुगर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इंसुलिन की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। उसका आगे का स्टेज ये है कि इंसुलिन की मात्रा अब कम होने लगी, क्योंकि इंसुलिन बहुत निर्माण कर करके बीटा पेशियां जवाब दे जाती है, जिससे इंसुलिन की निर्मित अत्यधिक घट हो जाती है और खून में जो शक्कर जमा हो गई है उसका प्रमाण तो बढ़ने लगा। मतलब पहली अवस्था में शक्कर बढ़ गई, इंसुलिन भी बहुत बढ़ गया, और आगे की अवस्था में शक्कर तो बढ़ी ही है, लेकिन अब इंसुलिन की मात्रा कम हो गई। मतलब ये सिलसिला इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज का सिलसिला बहुत ज्यादा दिन तक चलता रहा, तो आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज ये टाइप 1 डायबिटीज में
तब्दील हो जाता है, इसका मतलब ये कि वो पूरी तरह इंसुलिन पर निर्भर हो जाता है। तो ये हुआ इंसुलिन और डायबिटीज का एक साथ कैसा जुड़ा हुआ है इसका विवेचन। वाह, बहुत ही अच्छा आज प्रेजेंटेशन हुआ। आज मुझे भी काफी जो शंकाएं थी वो काफी अभी कम हो गई हैं। तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए ना, अभी हमने देखा कि हम सिर्फ देखते थे कि डायबिटीज है, अब हमें मालूम हो गया कि 2-3 किस्म के डायबिटीज होते हैं। एक है टाइप 2 डायबिटीज जो कॉमनेस्ट है, फिर टाइप 1 भी हो सकता है, और कुछ हद तक जेस्टेशनल डायबिटीज नाम की एक चीज होती है, उसके बारे में और कहीं बात करेंगे। लेकिन अगर हमने टाइप 2 डायबिटीज के तरफ ठीक ढंग से शुरू से ध्यान नहीं दिया तो ये आगे चलकर तब्दील हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज में। अच्छा, मतलब पूरी तरह से इंसुलिन पर निर्भर होता है वो टाइप 1 मतलब। हाँ, जब हो जाएगा हाँ। तो हम ये करना चाहेंगे कि उस हद तक हम पहुंचेगी नहीं, हम उसके पहले ही सतर्क होंगे, हमारी जीवन शैली सुधारेंगे और डायबिटीज से मुक्ति पाएंगे। तो इसलिए हम हमारे मूवमेंट में बोलते हैं कि क्या करना है, हमें खाना 2 ही बार खाना है, 55 मिनट में वो खत्म करना है, और कम से कम 45 मिनट्स, हम बोलेंगे 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करना है। तो ये जो मंत्र है, दीक्षित जी ने दिया हुआ मंत्र नहीं भूलना है, और इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आपके पास ये जानकारी सबसे पहले पहुंचे, इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।